हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 24 सेट कर चुके हैं, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, यानी जिनमें जो प्रश्न की रीजनिंग के पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि हर एक सीरीज़ में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर कराए जाएँ, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें मिल सकें। तो इस तरीके से हर एक सीरीज़ इसका महत्वपूर्ण होता है। तो आप किसी भी सीरीज़ को छोड़े ना, सभी सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखें। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि आप कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से, यानी लुप्त संख्या से। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले ये एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए हम इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी इन नंबरों को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और एक नीचे साइड भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये देना है कि बड़े नंबर किस साइड हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर 14 है और यहाँ पर बड़ा नंबर 113 है। तो हमें जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, यानी क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह इस तरीके से सॉल्व करने से आएगा। आपको यहाँ पर दो नंबरों को कुछ इस तरीके से करना है कि 113 बनाना है, और वही तरीका आपको इन दोनों में लगाकर यहाँ पर 265 बनाना है। तो यानी हमें ये तरीका पता चल गया कि क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व होगा वह नीचे की साइड होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब तरीका कौन सा है। क्वेश्चन का तो तरीका पता चल गया कि हमें किस साइड सॉल्व करना है, लेकिन तरीका देखेंगे कौन सा है। अब देखिए हम यहाँ 7 और 8 का अगर हम जोड़ दें तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 से 113 पर हमें पहुँचने के लिए क्या करेंगे, हम किसी संख्या का गुणा करेंगे। तो देखेंगे अगर 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 होगा। अब 105 से 113 कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर कहेंगे 8 ज़्यादा है। 8 इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 113। अब यही तरीका हमारा दूसरे में भी फॉलो होना चाहिए। अगर दूसरे में भी ये तरीका नहीं लग रहा है तो यानी ये आपका तरीका गलत हो जाएगा। तो देखिए 11 और 23 को हम जोड़ देंगे, 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 23 आपका बनेगा। कितना बनेगा, 23 बनेगा। अब ये 23 का गुणा जिस प्रकार हमने इसमें ये हमने क्या किया, प्लस का 8 किया है इसमें, और गुणा कितने का किया था, तो 7 का किया था। तो यहाँ पर भी हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, 7 दूना 14, 2 16। अब देखिए ये आपका 161 आया। अब इसमें आप 8 जोड़ेंगे तो 169 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 265 दिया है। तो यानी ये तरीका हमारा गलत हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोई दूसरा तरीका देखेंगे। अब हम देखेंगे कि नंबर हमारे 7 8 है, क्या है, छोटे हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। देखिए नंबर आपके छोटे हैं 7 और 8, और हमें जाना है 113 पर। तो यानी हमें इनमें कुछ बड़ा करना होगा। तो बड़ा हम करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करके देखेंगे। क्योंकि हमें जब छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या पर जानी होती है तो हमें या तो स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 7 7 कितना बनेगा, 49 बनेगा। अब इसी तरीके से देखिए 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो 8 8 कितना बनेगा, 64 बनेगा। अब हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के देख लेते हैं। तो 9 4 13 हो गया, हासिल 1, 6 4 10 1 11। ये बन गया दोस्तों आपका 113, और जो कि यहाँ पर आपका 113 दिया है। अब यही तरीका हम दूसरे में भी चेक करेंगे। तो इसमें चेक करेंगे यही तरीका। तो 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी 121। तो आपको स्क्वायर दोस्तों 1 से लगभग 20 या 30 तक आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 का हम स्क्वायर चेक कर लेंगे। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए हमने दोनों को जोड़ा था, तो इसमें भी दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 2, यानी आ गया 265। और 265 यहाँ पर दिया है दोस्तों, यानी दोनों में एक तरीका यहाँ पर लग गया। यानी यही तरीका हमारा आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 9 है। तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। अब उसी तरीके से 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 9 कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। अब देखिए दोनों को हमने जोड़ा था तो इसमें भी जोड़ लेंगे। तो 6 1 कितना बनेगा, 7 बनेगा, और यहाँ पर 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो 17 को यहाँ पर 7 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1, और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 277। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों यहाँ पर 277 लिखा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को लेकर सोच सकते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनालॉगी से यानी समानता से सही विकल्प का चयन करें। देखिए जिस प्रकार एन का संबंध यहाँ पर जापान से है, उसी प्रकार हमें रूबल का संबंध यहाँ पर बताना है कि किससे होगा। देखिए एन जापान, अब आपको एक चीज़ यहाँ पर याद होना चाहिए कि एन हमारी जो होती है जापान की मुद्रा है। क्या है? जापान की मुद्रा हमारी एन है, तो ये आपकी मुद्रा है। अब उसी तरीके से रूबल किसकी मुद्रा है? तो रूबल हमारा रूस की मुद्रा होती है। रूबल किसकी मुद्रा होती है? रूस की मुद्रा होती है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो इस तरीके से आपको इसमें सोचना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एनालॉगिस क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें। यानी देखिए जहाँ भी आपको अनुपात और समानुपात का चिन्ह दिखे तो वहाँ आपको समझना चाहिए कि एक दूसरे से हमें तुलना देखनी है, यानी एक दूसरे की समानता देखनी है, उसी तरीके से आंसर बताना है। देखिए अब इसमें आपको 6 से 18 का संबंध देखना है कि किस तरीके से संबंधित है। उसी तरीके से आपको 4 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या से संबंध बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन से तरीके से यहाँ पर 6 से 18 बन रहा है। तो देखिए 6 से 18, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 6 का अगर हम गुणा 3 करें तो 18 बनेगा। 6 3 कितना होगा? 18। अब उसी तरीके से हम इसमें भी गुणा 3 कर देंगे तो 4 3 कितना बनेगा? 12 बनेगा। पर यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको 12 यहाँ पर दिख रहा है, तो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर 12 नहीं है, यानी ये तरीका आपका गलत है। इस तरीके से हम नहीं कर सकते। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा 18। अब अगर हम देखेंगे 18 का 2 गुना होता है 36, और उसी तरीके से अगर हम देखेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यानी हमें कुछ मिल रहा है कि इससे संबंधित हो सकता है। तो हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया 36। अब 36 का हमने कर दिया आधा, यानी इसका बटे 2 कर दिया, तो ये हमारा बन गया 18। तो इस तरीक़ा से भी अगला हम ये देखेंगे। तो देखें 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 का आधा करेंगे यानी बटे 2 करेंगे उसका, तो ये बनेगा 8 हमारा। तो 8 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 8 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आ जाएगा 8। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अंक 3 को अंक 1 के साथ बदल दिया जाए, अंक 3 को अंक 1 के साथ बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी देखिए इसमें जो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों को हमें बदल देना है, यानी 3 के स्थान पर यहाँ पर 1 कर देना है, 1 के स्थान पर 3 कर देना है। तो यहाँ पर आपको बदलने पर तो आप कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए 1 यहाँ पर 3 है और दोनों में बीच में गुणा है, तो आप तो कहेंगे कि 3 एक कम 3 वैसे भी होगा, 3 एक कम 3 वैसे भी, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 1 के स्थान पर हमें क्या करना है? 3 करना है, और 3 के स्थान पर यहाँ पर 1 करना है, और बीच में यहाँ पर गुणा का साइन होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 होगा और प्लस का 9 होगा, और ये भाग आपका 3 होगा, और यहाँ पर लास्ट में -2 होगा। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बोडमॉस नियम का पता होना चाहिए। बोडमॉस नियम क्या कहता है कि पहले हम करेंगे भाग, उसके बाद करेंगे गुणा, उसके बाद करेंगे जोड़, उसके बाद करेंगे घटाना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो देखिए 6 है और यहाँ पर प्लस है। अब देखिए 9 भाग 3 है, तो 9 में 3 का भाग करेंगे, 3 3 9, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। अब यहाँ पर देखिए गुणा 1 है, माइनस का 2 है। अब देखिए यहाँ पर 6 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3 बनेगा, और यहाँ पर माइनस का 2 है। अब देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 को घटा देंगे तो देखिए ये आपका बनेगा 9 माइनस का 2। तो 9 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे तो ये आपका बनेगा 7। तो 7 ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति संबंधित है कि दी गई आकृति में अगली आकृति का चयन करें। यानी देखिए ये आकृति एक सीरीज में चल रही है, यानी इसमें कुछ चेंज हो रहा है, और उसी आकृति चेंज के हिसाब से यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी आकृति ऑप्शन में से आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से ये आकृति चल रही है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर जो छोटा सा सर्कल दिया है, वृत्त दिया है, इसको देखते हैं। तो ये वृत्त देखिए हमारा यहाँ पर था, अब दूसरे आकृति में हमारा यहाँ पर नीचे आ गया, यानी इस कोने में आ गया। अब तीसरे हम चित्र में देखेंगे तो ये एक बार फिर से इस कोने में आ गया, यानी चौथे में क्या होगा? अब इस कोने में आना चाहिए। तो देखेंगे कि इस कोने में कौन कौन से ऑप्शन में यहाँ पर वृत्त बना हुआ है। तो देखिए इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, यानी हम इस वृत्त के हिसाब से किसी भी ऑप्शन को काट नहीं सकते। कोई दूसरा चित्र अब देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो स्टार बना है, ये स्टार बना है,
अब देखिए इस चित्र में स्टार इस कोने में था और इस वाले चित्र में यहाँ पर आ गया, यानी इस कोने में आ गया। अब देखिए तीसरे वाले चित्र में यहाँ पर इस कोने में आ गया, यानी इस कोने में आ गया। अब चौथे वाले में चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टार इस कोने में आना चाहिए। तो चौथे वाले में स्टार इस कोने में किस किस आकृति में है, देखिए यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर स्टार है, यानी ये दो ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा गलत, ये हमारा गलत, और ये और ये इन दोनों में से एक सही हो सकता है। अब हमने स्टार को भी देख लिया। अब हम इस चित्र को, बीच वाले चित्र को देखेंगे कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो देखिए अब देखिए नीचे यहाँ पर हमारा खाली है और ऊपर वाला हमारा कलर है। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाला कलर हो गया, ऊपर वाला खाली हो गया। अब देखिए नीचे वाला खाली हो गया, ऊपर वाला कलर हो गया। तो यानी अब जो अगली आकृति बनेगी उसमें नीचे वाला कलर होगा, ऊपर वाला खाली होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए ऊपर वाला कलर है, नीचे वाला खाली है। तो यानी ऊपर वाला क्या होगा, खाली होगा, नीचे वाला कलर होगा। तो किस में ऊपर वाला खाली है, देखिए इसमें ऊपर वाला खाली है, नीचे वाला कलर है, और इसमें देखिए ऊपर वाला कलर हो गया। और इसमें भी कलर था, इसमें भी कलर था, यानी दोनों सेम नहीं हो सकते, एक में चेंज होना था। तो ये आपका गलत हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से, यानी ऑप्शन को काट कर आंसर का आसानी से पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो ये आपका दिया है, जो ये आपका दर्पण है और यहाँ पर एक प्रतिबिंब है आपका, यहाँ पर एक आकृति है आपकी, और इसका हमें प्रतिबिंब जो यहाँ पर चित्र बनेगा वो बताना है ऑप्शन में से। तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम जो अपना हाथ दर्पण की साइड करते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है उसका भी हाथ क्या होता है, दर्पण की साइड होता है, यानी दर्पण की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये हमारा जो कलर वाला है, ये कलर भाग आपका किस साइड है, दर्पण साइड है। तो यानी इधर भी जो कलर वाला होगा वह किस साइड होगा, दर्पण साइड होगा। किस तरीके से समझा हमने कि जब हम हाथ को दर्पण की तरफ करते हैं, जब हम लोग सामने होते हैं दर्पण के, हाथ को दर्पण की साइड करते हैं, तो उधर से भी चित्र से भी जो प्रतिबिंब बनता है उसका भी हाथ क्या होता है, दर्पण साइड होता है। तो इधर से जो कलर वाला पार्ट है ये दर्पण साइड है, तो इधर से भी प्रतिबिंब का कलर वाला भाग इस दर्पण साइड होगा। तो किस में देखिए इस कलर वाला भाग दर्पण साइड है, तो इसमें क्या दर्पण साइड है, नहीं, इसमें देखिए ये वाला भाग आपका दर्पण साइड हो जाएगा। तो ये आपका गलत होता है। अब इसमें देखिए दर्पण, यहाँ पर कलर भाग दर्पण साइड है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो सकता है। अब सी में देखेंगे तो देखिए ये आपका जो कलर दर्पण साइड है वह नीचे साइड है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर साइड कर दिया गया है और इसमें आपका नीचे साइड ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब हम नीचे आपका पैर, जब हम पैर को अपने दर्पण साइड करते हैं तो वहाँ से भी नीचे से ही पैर दर्पण की साइड होता है, ना कि हाथ ऊपर का। तो इस तरीके से अगर ये नीचे की साइड यहाँ दर्पण साइड है तो ये भी इधर से भी नीचे की साइड दर्पण साइड होना चाहिए, जिस तरीके से ये मैंने यहाँ पर रेखा खींची, चिन्ह खींचा है। तो उस तरीके से देखिए ऑप्शन सी भी आपका गलत होता है, क्योंकि ये ऊपर साइड से दर्पण साइड होगा। अब देखिए डी में, तो डी में देखिए ये कलर साइड नहीं है, जबकि यहाँ पर कलर साइड होना चाहिए था, ये खाली वाला है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए 3 ऑप्शन केवल एक ही तरीके से आपके गलत हो गए, केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। देखिए ऑप्शन से हमने कितने आसानी से और कितने आपको समझाने मुझे समय लगा, लेकिन कितने कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं इसे ऑप्शन के द्वारा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो कौन सी विकल्प आकृति है जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, यानी यहाँ पर देखिए एक चित्र बन रहा है और इसी चित्र को बनाने के लिए हमें कौन सा यहाँ पर ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो बीच में, देखिए अब ये इस तरीके से एक वर्ग बनेगा नीचे साइड और उसमें एक बिंदी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर इसे अच्छे से बनाते हैं, ये इस तरीके से मिलेगा और बीच में एक बिंदी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मिलना है, और ये इस तरीके से एक ट्रायंगल के रूप में भी बनेगा। तो हमारा जो बिंदी वाला वर्ग साइड होगा ऊपर साइड होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर नीचे साइड दिया है, जबकि ट्रायंगल इस साइड बना है, लेकिन हमें चाहिए किस साइड, इस साइड ऐसे बनना था, क्योंकि नीचे वाला भाग पूरा करे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। बी चेक करेंगे तो देखिए ये तिरछा हो गया इस तरीके से, लेकिन हमें यहाँ बेस से इस तरीके से ट्रायंगल चाहिए, ये भी आपका गलत हो गया बी वाला। अब सी वाला भी देखिए इस साइड उल्टा हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन देखिए यहाँ पर दोस्तों बचता है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका ट्रायंगल भी बना है और यहाँ पर वर्ग बना है और बीच में यहाँ पर आपका एक डॉट भी दिया है।
और लाइनिंग भी देखिए यहाँ पर आपकी खींची है बिल्कुल सही, जिससे ये आकृति पूरी हो जाए। तो इस तरीके से प्रश्न को हम ऑप्शन के द्वारा कितने आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ये आपने देखा। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।